सप्रेम नमस्कार मित्रों। मैं आज आपके सामने जो विषय लेकर सम्मुख हूँ उस विषय का नाम है जीवनी। और जीवनी किस पर लिखी गई है? वीरांगना कनकलता बरुआ, इन पर निशा नंदिनी भारतीय, इन्होंने जीवनी लिखी है। तो हमें पहले देखना होगा कि जीवनी क्या होती है। जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र अधोरेखित करता है, लिखता है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घटनाएं घटित होती है, उसके उस व्यक्तित्व कृतित्व तथा उसके जीवन की उपलब्धियों से जो समाज को एक प्रेरणा मिलती है, उसे लेखक वहां पर पाठकों के सामने रखते हैं। जो प्रस्तुत जीवनी है वह जीवनी स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के प्रति जिनके मन में अमिट प्रेम था, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी स्वतंत्रता यज्ञ में और अपने बलिदान के बलबूते पर इस समस्त राष्ट्र को वहां पर एक प्रेरणा दी। ऐसी असम की वीरांगना कनकलता बरुआ, इनके जीवन पर यह जीवनी लिखी गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे वीर हैं, बहुत से ऐसे देश प्रेमी हैं, बहुत से ऐसे राष्ट्र बलिदानी हैं, जिन्होंने इस स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी, बलिदान दिया। अपने खुद के जीवन के बारे में कभी सोचा नहीं और अपने सपने को वहां पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति तथा देश प्रेम के कगार पर ही लाकर खड़ा कर दिया तथा इस भूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन के सारे सपने वहां पर छोड़ दिए। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी आज भी इस साहित्य के पन्नों से कहीं वहां पर साहित्य के पन्नों पर उनका जो व्यक्तित्व है वह समाज के सामने आना चाहिए साहित्य के माध्यम से। और उसी तरह से हम देखते हैं कि जो वीरांगना कनकलता, इनकी जो जीवन है, इनका जो जीवन है वह जीवन राष्ट्रभक्ति के लिए उन्होंने अर्पित किया। और ऐसे वीरांगना की जो जीवनी है वह लिखने का कार्य निशानंदनीय भारती जी ने किया है। तो पहले हम कहानीकार का जीवनी जिन्होंने लिखी है उनका परिचय देखते हैं, जिनका जन्म 13 सितंबर 1962 में हुआ है। इनके पति का नाम लक्ष्मी प्रसाद तथा इनकी जो शिक्षा है इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई है तथा बीए और एमए की जो शिक्षा है रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में हुई है। तो इनके साहित्यिक योगदान के बारे में जब सोचते हैं तब हमें भाव गुल्म तथा शब्दों का आईना, आगाज, जुनून आदि रचनाएं हमारे सामने आ जाती। तो इस जीवनी की जो मूल संवेदना है उसको लेकर जब हम देखते हैं, मूल संवेदना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान में वहां पर जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, ऐसी असम प्रदेश में रहने वाली जिनका जहां पर उनका वहां पर जन्म हुआ था, ऐसे कनकलता बरुआ जी का जीवन पाठकों के सामने तथा देश के गौरव बढ़ाने हेतु उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया है। तब हम देखते हैं वहां पर स्वतंत्रता जैसे ही जीवनी का प्रारंभ होता है तो जीवनी के प्रारंभ में कनकलता जी का जन्म
जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति दी, उनका जन्म यानी कनकलता बरुआ जी का जन्म 22 दिसंबर 1924 में असम के बारंगवाड़ी नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कनकेश्वरी देवी तथा पिता का नाम कृष्णकांत था और इनके 5 वर्ष के अवस्था में ही इनकी माता की मृत्यु हुई। पिता ने दूसरा विवाह किया मगर वह भी जीवित नहीं रह पाए और इस तरह से इनके जीवन में महज कम उम्र में संघर्ष ही संघर्ष आया। लेकिन किसी तरह से इनके नानी ने, कनकलता बरुआ जी के नानी ने इनका लालन पालन किया, क्योंकि सिर्फ महज 5 साल की उम्र में यह अनाथ हो गई थी और इस कारण से उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, उनका जो व्यक्तित्व बनता गया, संघर्षमय जीवन तथा इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी। देशभक्ति इनके मन की कभी वहां पर कम नहीं हुई। ऐसी कनकलता बरुआ जी असम की भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, जिनके महज 5 वर्ष के अवस्था में माता पिता छोड़कर चले गए, ऐसे इस कनकलता बरुआ जी की लालन पालन आप नानी ने किया। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, तब से तैसे इनके मनों में, इनके दिलों में देशभक्ति का वो जुनून वहां पर बढ़ता जा रहा था। क्योंकि नानी के साथ ये जब नानी को घर का कामकाज करने में सहायता कर लेती थी और उसी के साथ वह अध्ययन भी करती थी, पढ़ती भी थी। अध्ययन करते करते इतने संघर्ष की स्थितियों में भी उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा तथा अपने नानी के परिवार के प्रति अपना जो दायित्व था वह भी निभाया। नानी को सहायता करते करते अध्ययन की जो इनकी इच्छा थी, पढ़ने की इच्छा थी, वह जारी रखी और इसी के कारण साहित्य के माध्यम से इनके जीवन में अनेकों कविता का प्रभाव पड़ा, जिसमें राष्ट्रभक्ति की कविता, देशभक्ति की कविताएं, साहित्य, ऐसे अनेकों विचार उनके मन पर वहां पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ते चले गए और इसी से उनके मन में एक वहां पर बीज का निर्माण हुआ देश प्रेम के। और इसी के चलते एक दिन गांव के पड़ोस में ही वहां पर मई महीना जो था, वहां पर 1931 में गमेरी गांव में वहां पर रैयत सभा का आयोजन किया गया था, जो देश के विचारों को लेकर वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, सभा आयोजित की गई, रैयत सभा जिसे हम कहते हैं। तब अब यह कनकलता बरुआ उस कम उम्र में अपने मामाओं के साथ, जो मामा का नाम था देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस, ये जो उनके मामा थे वो उस सभा में जा रहे थे। तब कनकलता बरुआ भी वहां पर अपने मामाओं के साथ वहां पर चली गई है। वैसे वह उक्त सभा जो थी, जो सभा देश के उन वीरों को लेकर थी, देशभक्ति को लेकर थी, देश के जज्बे को लेकर थी, वह सभा वहां पर विद्यार्थियों द्वारा आयोजित की गई थी। विद्यार्थियों ने उस सभा का आयोजन किया था, जिसमें कनकलता बरुआ अपने मामाओं के साथ वहां पर गई थी और इसके अध्यक्ष के रूप में ज्योति प्रसाद अग्रवाला थे। जो विद्यार्थियों द्वारा सभा आयोजित की गई थी, उसके अध्यक्ष के रूप में ज्योति प्रसाद अग्रवाला थे, जो राजस्थानी थे मूलतः। असम के प्रसिद्ध कवि के वह अग्रदूत थे। इनके गीतों के कारण
कनकलता पर देशभक्ति की जो बीज था वो अंकुरित हुआ, क्योंकि वहां पर उन के गीतों में, उनके कविताओं में देश के प्रति जो जज्बा था, उसके कारण कनकलता के मन में बचपन से ही वह देशभक्ति के अंकुर निर्मित होने लगे। और इसी के चलते सन 1931 में जहां पर वह एक अधिवेशन, जिस रैत अधिवेशन का आयोजन किया गया, उसमें इन्होंने भाग लिया। भाग लेने वालों में जो भाग लिया था, जिन जिन लोगों ने उस अधिवेशन में, उन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का खटला चलाया गया। उन्हें राष्ट्रद्रोही माना गया। जो अपने देश के प्रति जिनके मन में प्रेम था, वो लोग सारे वहां पर चले गए थे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने तत्कालीन वहां पर भारत के शत्रुओं ने, इस भूमि के शत्रुओं ने वहां पर हमारे देश के अनेकों राष्ट्र वीरों पर, राष्ट्रभक्तों पर वहां पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और वहां पर लेकिन जिनके मन में देशभक्ति का जज्बा हो, कभी वह डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और इतना कुछ मुकदमा चलाने के बावजूद भी राष्ट्रभक्ति कम नहीं हुई। और इसी के फलस्वरूप चलते जो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको और भी बल मिला। भले ही दुश्मनों ने वहां पर राष्ट्रद्रोह का वहां पर वो मुकदमा चला दिया हो, लेकिन वहां पर देश के वीरों ने हार नहीं मानी। वहां पर असहयोग आंदोलन को बल मिलता चला गया। इतना ही नहीं, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसमें कई नेताओं को जेल में डाला गया। एक देशभक्ति का जो जज्बा चल रहा था, उसी को चलते 8 अगस्त 1942 को भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसमें कई नेताओं को जेल में डाला गया था। उसमें से हम देखते हैं गोपीनाथ बरदले, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, विष्णु राम आदि स्वतंत्र वीरों को, सेनानियों को वहां पर जेल में डाला गया। उसके बाद जो स्थितियां निर्माण हुई, अब जिन्होंने वहां पर आगे चलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को दुश्मनों ने, शत्रुओं ने, राष्ट्र के शत्रुओं ने वहां पर जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां पर हार नहीं मानी गई। और उसके बाद मोहिनकांत दास, गहनचंद गोस्वामी ने वहां पर बागडोर अपने हाथ में ले ली, उस अधिवेशन की, उस मोर्चा की। अंत में जब सारी स्थितियां वहां पर और उग्र होती गई, से बल बढ़ता गया, इन लोगों को भी जेल में डाला गया, तब अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाला को इन्होंने नेतृत्व संभाला उस मोर्चा का। पुलिस का अत्याचार बढ़ता गया, गोलियां चलाई गई, अनेकों लोगों की, भारतीय सपूतों की, वीरों की, राष्ट्र प्रेमियों की, देश प्रेमियों की हत्या की गई, ऊपर गोलियां चलाई गई, गोलियों से भुना गया। ऐसी स्थिति वहां पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहां पर उस अधिवेशन में तय हुआ था 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का, लहराया जाएगा का निर्णय हुआ। और उसमें कनकलता जो विवाह योग्य होती जा रही थी। ये तो स्थितियां चल रही है देश प्रेम की, देश राष्ट्र की, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। अनेकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, अनेकों पर गोलियां चलाई गई, वहां पर लाठी से हमला किया गया है। और ऐसे स्थितियों में भी वहां पर 20 सितंबर 1942 के उस
अधिवेशन में यह तय हुआ था कि तेजपुर की जो कचहरी थी उस पर तिरंगा फहराया जाएगा। जो देश की शान आन बान है उसे वहां पर फहराया जाएगा, लहराया जाएगा। ये स्थिति वहां पर हुई थी। और ऐसे माहौल में ही इधर कनकलता की जो उम्र थी वो बढ़ती जा रही थी, विवाह योग्य हो रही थी। मगर कनकलता ने अपने जीवन के बारे में, अपने विवाह के बारे में नहीं सोचा। वहां पर उसने पहले आजादी को ही महत्व दिया और देश की स्वतंत्रता को महत्व देते हुए अपने उस व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर समाज की सेवा के लिए अपना बलिदान देने के लिए वो सबसे आगे आई। और उस वक्त उसकी उम्र भले ही शादी की थी, लेकिन उसने वह सपने छोड़कर देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया। और इसलिए तेजपुर से 42 मील की दूरी पर गहरपुर में जो तिरंगा फहराना जाना था, उसी समय जो आत्म बलिदानी दल की सदस्यता लेकर, आत्म बलिदानी जो देश पर मर मिटने के लिए अपने जानों की वहां पर आहुति दे देता है, कभी परवाह नहीं करते, उनका सपना सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम होता है। ऐसे उस आत्म बलिदानी दस्ते में ये कनकलता जाकर वहां पर उसकी सदस्यता की थी, उसकी प्रमुखता इन्होंने की थी। वह अपने साथियों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर नेतृत्व कर रही थी, तब पुलिस ने घेर लिया। जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड भी हमारे सामने आ जाता है। पुलिस तत्कालीन स्थिति में भारतीयों पर जो वहां पर हमले होते थे, जो उन पर गोलियां भुनाई जाती थी, तो जालियनवाला बाग हत्याकांड की स्थिति हमारे सामने आ जाती है, जिसमें जनरल डायर ने 1600 वहां पर फायर चलाई थी। यह स्थितियां उस कनकलता बरुआ के सामने भी आ रही थी और वहां पर गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन नेतृत्व एक लड़के जो महज 17 साल के इर्द गिर्द जिसकी उम्र है, वह हाथ में तिरंगा लेकर अपने साथियों के साथ उस चौकी पर जा रही है। तब पुलिस ने घेर लिया। तब शेरनी की तरह वह कह उठी, अबला समझने की हमें भूल मत करो, हम शेरनी हैं। वह उठी हमें अबला और कहती गई, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारे लगाते हुए वह आगे बढ़ती जा रही थी। तब थाने का तत्कालीन स्थिति में प्रभारी PM सोम, ये जो थाने के प्रभारी थे, उन्होंने उनको रोक दिया। सामने खड़े हुए कनकलता उसे रास्ता छोड़ने की विनती कर रही थी, उन्हें समझा रही थी, हमारा मकसद हम पर आतंक करना नहीं है, हमारा मकसद है हमारे तिरंगे को वहां पर फहराना उस चौकी पर। लेकिन पुलिस ने वहां पर माना नहीं और वहां पर गोलियां चलने लगी। और पहली गोली कनकलता बरुआ को लगी, दूसरी गोली मुकुंद काकोली को लगी। और इस तरह से दोनों वहां पर घायल हुए। आने को लोग उनके साथी घायल होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इतने कुछ पुलिस के अत्याचारों के बावजूद भी वहां पर कनकलता ने हार नहीं मानी, उनके साथियों ने हार नहीं मानी। सीने पर पहली गोली उस कनकलता बरुआ ने झेली है, दूसरी गोली वहां पर मुकुंद काकोली जी को लगी है, इस स्वतंत्र का सेनानी को लगी है। फिर भी गोली की परवाह किए बिगर लोग नारे लगाते वहां पर बढ़ते गए, झंडे को गिरने नहीं दिया। और अंत में उस जुलूस में वहां पर झंडा हाथ में लहराते हुए उस रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया, भारतीय तिरंगा वहां पर लहरा दिया। इतना साहस इन भारतीय वीरों में था। और कनकलता बरुआ महज 17 साल के आसपास की उम्र में उनके अंदर इतनी वीरता थी। शहीद मुकुंद के शव को वहां पर जो कनकलता बरुआ जी के साथ
जिन पर गोलियां चलाई गई थी उनके शव को तो तेजपुर के नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां पर गुप्त रीति से उनका जो दाह संस्कार किया, किंतु कनकलता का जो शव था, स्वतंत्रता सेनानी ने इनका जो शव था वह उठाकर गांव ले गए। जो गांव था बारंगवाड़ी, वहां पर कंधों पर ले जाकर वहां पर जो अंतिम उस सलामी देने के लिए बारंगवाड़ी में कनकलता बरुआ जी को ले जाकर रास्ते तरह से स्वतंत्रता संग्राम को के लिए इन्होंने अपना बलिदान, और इस तरह से स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इस तरह से अनेकों बलिदानियों का बलिदान की नींव से ही हम आज स्वतंत्रता की खुली सांस ले रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा इनमें था, और इस तरह से अनेकों बलिदानियों को क्या बलिदान से नींव यहाँ पर डाली गई, उनके त्याग और बलिदान पर स्वतंत्रता की ये बुनियाद खड़ी है, ये भवन खड़ा है। और इस तरह से बारंगवाड़ी में स्थापित, आज भी बारंगवाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडर्न गर्ल्स हाई स्कूल जो कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति के में बनाया गया है, आज भी वह भवन स्वतंत्रता के रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। और ऐसे कनकलता बरुआ जी, इनको आज चत प्रणाम करता हूँ। यह जूनी वैसे पाठ्यक्रम के लिए भी रखी गई है, बीए सेकंड ईयर द्वितीय भाषा इस वर्ष जो पाठ्यक्रम बना है उसमें भी रखी गई है, लेकिन मैं अपने आप से रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यह जो वीरंगना है, देशभक्ति को लेकर यह सारे एक प्रेरणात्मक विचार तथा देश का अभिमान है, गौरव है, इसलिए यह वीडियो वहाँ पर मैं फेसबुक पर जानबूझकर अपलोड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियो है वह फेसबुक पर अपलोड नहीं करता, लेकिन इसमें देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, गौरव है, और इसलिए मैं ये इतना ही वीडियो जो अच्छे होंगे वो तो डालने का प्रयास करता हूँ। ये वीडियो मैं जानबूझकर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बीएससी बीए बीकॉम के सेकंड ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए भी उपयुक्त है। नमस्ते। इस वीडियो के बाद यह हमारे पाठ्यक्रम में जो बीए सेकंड ईयर का पाठ्यक्रम है उसमें और एक बिंदु बचा है, क्योंकि 9 हो गए, 10 है थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो उस पर भी चर्चा, जैसे साहित्य मेरे पास उपलब्ध होगा हम उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर कोई कठिनाई आ रही है, जो परिचित है वो पूछ सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते, कैसे क्या पूछे, नहीं, वो अपना दायित्व है। जितना मुझे वहाँ पर समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ, बताने का प्रयास करूँगा। नहीं जमता तो मैं अध्ययन करके बोलने का प्रयास करूँगा, और इस तरह से हम मिलजुल कर अध्ययन करते करते आगे जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं और लॉकडाउन की स्थितियों में अध्ययन तो जारी रखना ही है, और अपने आप की हिफाजत भी करनी है। अपनी हिफाजत यानी समाज की हिफाजत राष्ट्र की हिफाजत। इस तरह से हम खुद को भी बचाना है, अध्ययन भी करना है, आगे ही भी जाना है, और यह सारी बातें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होनी चाहिए।